हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मानसी और हम यहां बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में। तो ऐसा क्या कोई इंसान होगा जिसे आज तक गुस्सा ही ना आया हो, यानी कि जब से वो पैदा हुआ है तब से अब तक। सो गाइज, आज के डे 11 में फीलिंग गुड एंड रिलीजिंग एंगर के ऊपर हम बात करेंगे। गुस्सा इज एन ऑनेस्ट फीलिंग। सच में गुस्सा हमें कब आता है? जब आप कोई अपनी बात अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या आपकी इनेबिलिटी है, या तो आपको अथॉरिटी नहीं है वहां पर, इसीलिए आप नहीं कह पाते हो, आपको प्रॉपर टाइम या स्पेस नहीं मिल पाता, या आपका खुद का एक्सप्रेशन बहुत बड़ा इशू है, यानी आप ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो और गुस्सा हो जाते हो, या फिर कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं, आपको तब गुस्सा आता है। सो कौन कौन से रीजन से आपको गुस्सा आता है? सबसे पहले आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, गुस्सा आता है, इट्स ओके, इट्स रियली ओके, इट्स अ नेचुरल फीलिंग। बट गुस्सा आने के बाद आप में से कितने लोग गिल्ट फील करते हैं, बुरा फील करते हैं? तो मैं गुस्से को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, बट आज हम एनीवे गुस्से को निकालते हुए कैसे अपने रूम को क्लीन करें, क्योंकि हमारी बॉडी जो कि हमारा रूम है वो भरा हुआ है गुस्से से। नोइंगली अननोइंगली बहुत सारी जगहों पर हमने एक्सप्रेस नहीं किया है, क्योंकि मे बी हमें मनचाही चीज नहीं मिली, अपने पर गुस्सा है या बाहर के लोगों पर, और गुस्से से अपना मन भरा हुआ है, अपना रूम भरा हुआ है। तो आज हम उसे खाली करेंगे और यहाँ पर हम फील गुड के इमोशंस को और प्यार से रूम को भरेंगे। आपको जब भी गुस्सा आए, एक बात हमेशा याद रखिए, देखिए कि आपकी ऐसी क्या नीड है जिसके कारण ही आपको गुस्सा आ रहा है। उस नीड को आप एक्चुअली पूरा करने की कोशिश करें। ऐसी क्या जरूरत है जिसके कारण गुस्सा आता है? स्ट्रेट अवे बात करूं तो जब भी आपको किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आए, कोई भी कारण से, किसी भी चीज को लेते हुए उस व्यक्ति से, बीइंग वेरी स्ट्रेट कम्युनिकेट करें, बात करें। मैं तो यही करती हूँ, बीइंग वेरी स्ट्रेट, आई विल टॉक टू दैट पर्सन कि भाई फॉर दिस एंड दिस रीजन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब मुझे गुस्सा आने वाला है या मैं गुस्सा करने वाली हूँ। चाहे फिर वो कोई भी पर्सन हो, लाइफ पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कलीग्स हो, कोई भी हो, यू कैन टॉक टू देम बीइंग वेरी स्ट्रेट रादर देन शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग। क्योंकि समटाइम्स हम स्क्रीम करते हैं, शाउट करते हैं और ऐसा बिहेवियर करते हैं जो फिर बाद में ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि ये तो मैं नहीं चाहता था, ये तो मैं नहीं चाहती थी, ये कैसे हो गया? क्योंकि आपने बहुत टाइम से बहुत सारे इमोशंस को पाइल अप करके रखा हुआ था और फिर आपने एकदम से ब्लास्ट कर दिया। और मान लो कभी आप गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाए और उसे स्वलो करते जाते हैं, यानी कि आप अंदर ही उसको दबाते जाते हैं, तो क्या होता है? फिर वो आपकी हेल्थ के ऊपर नुकसान करता है, आपको डिप्रेस करता है, डिप्रेशन का रूप ले लेता है, कोई बड़ी डिजीज के फॉर्म में सामने आता है, पेन के फॉर्म में सामने आता है, एंजाइटी के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। सो एनीवे, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल इमोशंस हैं, पर उसमें से बाहर कैसे निकले? तो पहले तो मैंने जैसे कि बताया कि बीइंग वेरी स्ट्रेट, कम्युनिकेट टू दैट स्पेसिफिक पर्सन जिसके साथ आपके कुछ इश्यूज हैं, आप क्लियर नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, ओपिनियंस डिफरेंट है। जस्ट टॉक टू देम, सो विल गेट द आंसर्स, यू विल फाइंड द सॉल्यूशंस। और एल्स मान के चलो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, या वो पर्सन आसपास नहीं है और देयर इज नो सेंस टू टॉक, इन दैट केस यू कैन यूज सम जेस्चर्स, जैसे कि आप एक पिलो लेके उस पर अपना गुस्सा निकाल सकते हो, या कहीं कुछ लिख के उसे जला सकते हो या फ्लश कर सकते हो, क्योंकि गुस्सा निकालना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही नेचुरल इमोशन है, बट अगर अंदर रखा गया तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। गुस्से को डील करना बहुत जरूरी है और उसमें से सोल्यूशन निकालना, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। सो लेट्स अफर्म, इट्स ओके टू हैव माई फीलिंग्स। मेरी फीलिंग्स होना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल ओके है। टुडे आई एक्सप्रेस हाउ आई एम फीलिंग इन पॉजिटिव वेज। आज मैं एक्सप्रेस करूंगी या करूंगा कि मैं पॉजिटिव वेज में कैसे फील करती हूं। सो गाइज, आज डे 11 का मिरर वर्क देखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। सो पहला पॉइंट है, फाइंड अ प्लेस विद अ मिरर वेयर यू विल सेफ एंड विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। तो कोई ऐसी जगह देखिए जहां पे मिरर हो और आप वहां पे सेफ और डिस्टर्ब ना हो, सेफ फील करें और डिस्टर्ब ना हो। अब आपको अपनी आंखों में बिल्कुल गहराई से देखना है। इफ यू आर स्टिल अनकंफर्टेबल डूइंग दिस, अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है ऐसा करने में, अपनी आंखों में देखने में, देन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर माउथ या फिर नोज। नाउ सी योर सेल्फ or the person you believe has wronged you.
तो आपको मिरर में खुद को देखना है या उस पर्सन को देखें जिसने आपको लगता है कि उसने आपके साथ बुरा किया है। अब आपको वो मोमेंट याद करना है जब आपको गुस्सा आया था। आपको क्यों गुस्सा आया था? उस गुस्से को फील करना स्टार्ट कीजिए। नाउ बिगिन टू टेल दिस पर्सन एग्जैक्टली व्हाट यू आर सो एंग्री अबाउट। अब जिस पर्सन ने आपको लगता है कि उसने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आप उसको मिरर में देख रहे हैं, आप उस बंदे को, उस इंसान को बताना शुरू कीजिए कि आपको गुस्सा किस बात का है। मे बी उस इंसान ने आपकी इंसल्ट की है, या मे बी उसने आपकी केयर नहीं की है, या वो आपको प्यार नहीं दे रहा है, या सो एंड सो, जो भी रीजन हो सकता है, आपको उसको बताना है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। एक्सप्रेस ऑल द एंगर यू फील। आपको जितना गुस्सा आ रहा है ना, वो सारा एक्सप्रेस करो। बी स्पेसिफिक। आपको स्पेसिफिकली बताना है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि आई एम एंग्री एट यू, मैं तुमसे गुस्सा हूं क्योंकि, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल करना है कि आपको क्यों गुस्सा आ रहा है। आपको ये लाइन उसको बोलनी है, सामने वाले इंसान को बतानी है कि मैं तुमसे गुस्सा हूं क्योंकि मे बी उसने आपकी इंसल्ट की है, तो आप कह सकते हो कि तुमने मेरी इंसल्ट की। मैं तुमसे गुस्सा हूं क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट की। मैं हर्ट हूं क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट की, तुमने मेरी परवाह नहीं की। आई एम सो अफ्रेड बिकॉज मैं बहुत डरती हूँ कहीं तुम छोड़ के ना चले जाओ, या तुम मुझसे बात करना ना बंद कर दो। जो भी सो एंड सो, जो भी आपके मन में रीजन है, आप वो बोल सकते हैं। इस तरीके से आप अपना एंगर जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू मे नीड टू डू दिस एक्सरसाइज सेवरल टाइम्स। आपको ये एक्सरसाइज कई बार करनी है, जब तक कि आपको ये ना लगने लग जाए कि आपके अंदर का जो गुस्सा था वो बिल्कुल निकल चुका है। अगर आपको फील हो रहा है कि थोड़ा भी गुस्सा है, तो आप दोबारा करो इस एक्सरसाइज को। बट आपको ऐसा करना है कि जब तक आपका गुस्सा अंदर से नहीं निकल जाता, तब तक आपको ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। आप एक से ज्यादा इश्यूज पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपको किसी इंसान से 1 से 2 या 3 इश्यूज पे गुस्सा है, तो आप वो सारे इश्यूज को एक साथ कर सकते हैं, उन पे वर्क। डू वट फील्स राइट फॉर यू। जो आपको ठीक लगता है आप उस तरीके से करो। आपको एक बार में एक इशू पे काम करना, आप एक बार में एक करो। अगर आपको लगता है कि आप सारे इश्यूज पे एक साथ करना चाहते हो, तो आप एक साथ कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो गाइस, गुस्सा निकालना बहुत जरूरी है, बट उसको सही तरीके से, सही डायरेक्शन में करना वो बहुत जरूरी है। तो ये तो था आपका मिरर वर्क। नाउ लेट्स गो टू जर्नलिंग एक्सरसाइज। जर्नलिंग एक्सरसाइज में आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप है, हैव यू बीन एंग्री फॉर मच ऑफ योर लाइफ। तो क्या आप अपनी पूरी जिंदगी इतना ही गुस्सा रहे हो, मतलब आपको इतना ही गुस्सा आता रहा है। नाउ अब आप अपनी ये जो आपकी हैबिचुअल एंग्री फीलिंग्स हैं, इनको रिलीज करने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो जर्नल में, जिससे कि आपकी हैबिट छूट जाएगी। अब आपको पहला क्वेश्चन है, व्हाई एम आई चूजिंग टू बी एंग्री ऑल द टाइम। मैं हमेशा गुस्सा रहना क्यों प्रेफर करता हूं या करती हूं। आपको इसका आंसर लिखना है। आपको क्यों हमेशा गुस्सा रहना पसंद है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एम आई डूइंग टू क्रिएट सिचुएशंस आफ्टर सिचुएशन दैट एंगर्स मी। तो मैं ऐसा क्या कर रही हूं या कर रहा हूं जिससे कि ऐसी बार बार सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। Who am I still punishing? मैं किसको पनिश कर रही हूं। What am I giving out that attracts in others the need to irritate me? मैं ऐसा क्या लोगों को दे रही हूं जो लोगों का गुस्सा या लोगों की इरिटेशन मैं अट्रैक्ट कर रही हूं। मतलब ऑब्वियसली मैं ऐसा कुछ कर रही होंगी जिसको देख के लोग इरिटेट होते हैं, और फिर मुझे, मतलब मैं उनकी इरिटेशन को अट्रैक्ट करती हूँ और फिर मुझे गुस्सा आता है। तो मैं ऐसा क्या कर रही हूँ। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। नाउ आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। अब आपको ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं और उनके आंसर्स आपको जर्नल में लिखने हैं। व्हाट डू आई वांट। मैं क्या चाहती हूँ। आपको लिखना है आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। व्हाट मेक्स मी हैप्पी। ऐसी क्या चीज है जो मुझे खुश रखती है। व्हाट कैन आई डू टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं खुद को खुश रख सकूं। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी अपनी जर्नल में लिखने हैं। अब थिंक अबाउट द वे यू कैन क्रिएट अ न्यू स्पेस इनसाइड यू
टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। अब आपको वो तरीके ढूंढने हैं जिसके थ्रू आप अपने बॉडी के अंदर या अपने माइंड के अंदर स्पेस बना सको अच्छी चीज़ों को फील करने का। आपको वो तरीके सोचने हैं। आपको क्या करना है, जैसे किसी इंसान को डांस करने से बहुत खुशी मिलती है, वो फील गुड करते हैं डांस करने से, या किसी को सिंगिंग से मिलती है, या किसी को कुकिंग से मिलती है। जिस भी चीज़ से आपको अच्छा फील होता है, आप वो चीज़ करना स्टार्ट करो। उसके बाद आपको ऐसे तरीके क्रिएट करने हैं जिससे कि आपके चीयरफुल पैटर्न्स बनने लग जाएं। मतलब ऑब्वियसली अगर आप डांस करना स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आपके जो चीयरफुल पैटर्न्स है वो बनने स्टार्ट होंगे, राइट। तो आपको वो तरीके ढूंढने हैं, वो तरीके क्रिएट करने हैं। ये थी आपकी आज की मिरर वर्क और जर्नलिंग एक्सरसाइज, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये स्टूपिड आइडिया है, व्हाटएवर जो भी, बट गुस्से को सप्रेस करना बहुत ही गलत है। इट मे लीड टू एनी डिजीज और साइकोलॉजिकल इश्यूज। बिल्कुल हो सकते हैं आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज अगर आप अपने गुस्से को सप्रेस करेंगे, दबाएंगे अपने अंदर। इसके बाद आज की एफर्मेशन है, आई डिजर्व टू फील गुड। मैं अच्छा फील करना डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। ये एफर्मेशन आपको 21 टाइम्स जर्नल में लिखनी है एंड रिपीट भी करनी है। उसके बाद आप रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना ना भूलें, वो बहुत 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 ज़रूरी है अपने माइंड को काम करने के लिए। तो आज का डे 11 हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई थीम और एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड अपने आप को खूब सारा प्यार कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।